पर बहुत ध्यान से बच्चों, जब तक मैं ना कहूँ किसी चीज को छूना मत। हाँ। तुम कौन? यहाँ मैं लड्डू बात कर रहा हूँ, मुझे खाओगे? नहीं। मेरे से बढ़िया लड्डू पूरी दुनिया में नहीं। हमारे ढोलकपुर में हमारी टुनटुन मौसी के लड्डू से बढ़िया कोई लड्डू नहीं। खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाँ? सुनो अच्छी लड़की, देखो मुझ पर कितनी धूल जमा हो गई है, जरा पोंछ दो ना। अच्छा। हाय, मैं हूँ झाड़ू जो सब कुछ साफ कर डालता है। हमें भी झाड़ू ने साफ कर डालो। बचाओ चुटकी भीम। अब अपने लड्डू का कमाल देखो, हिलना मत राजू। हमें झाड़ू ने साफ कर दिया, अब हम दिखाई कैसे देंगे? शायद वापस गंदे होकर। घर का सामान हम पर हमला कर रहा है, सब ध्यान से सुनो। इस पर्शियन कारपेट का कमाल तो देखते जाओ। इतने बड़े लेंस को वहाँ तक लेके कैसे जाएंगे? क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? तुम खुद ही देख लो।
भीम, हमें वहाँ तक जाना है। अब हम क्या करेंगे भीम? दोस्तों, जब मंजिल तक पहुंचने का सीधा रास्ता ना हो तो हमें खुद ही एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। मेरे पीछे आओ। नजर रखना इस पे, समझे? सब लोग चौकन्ने रहना, बिल्कुल चौकन्ने। लगता है कोई बड़ी लूट मचाई है। ये तो वही बोना है जिसने मुझे जादुई कुर्सी दी थी दोस्तों। अरे ढोलू बोलो, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे लड्डू जंगल में भेज दो। मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू, मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ? अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? डाकू मंगल सिंह खजाना लूट लेता है, लुटाता नहीं। जल्दी कुछ करो वरना कालिया और ढोलू बोलू बच नहीं पाएंगे। चुटकी, देख अब मेरा कमाल। बचाओ, बचाओ, मेरा सोना डूब रहा है, कोई बचाओ। सोना, चलो जल्दी, इससे पहले कि सारा सोना डूब जाए। तुम यहीं रुको और इन पे निगरानी रखो। अब खुश हो, मिल गया खजाना। मुझे क्या पता था कि ये कुर्सी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है। बात ये सभी की मानती है, लेकिन सिर्फ अपनी चीजें ढूंढने के लिए, दूसरों की नहीं। मैं जरा इधर से उधर क्या हुआ, यहाँ का तो नजारा ही बदल गया। तो कैसा लग रहा है नया नजारा? अच्छा या बुरा? अभी पता चल जाएगा। यही होता है अंजाम डाकू मंगल सिंह से पंगा लेने का। भीम लड्डू।
मुझे मार ही देता। भीम, एक ही दिन में तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं हैं। कुर्सियाँ नहीं बची तो क्या हुआ, ये खजाना तो है। आप इनमें से अपनी भरपाई के पैसे ले लीजिए। और बाकी के खजाने का क्या करें? बाकी खजाना हम महाराज को दे देंगे। वो इस खजाने से ढोलकपुर को और अच्छा बना देंगे। इस खजाने को ढूंढने के लिए पूरा ढोलकपुर तुम्हें धन्यवाद कहेगा कालिया। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू, जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? इतना सा तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। राजू, कालिया, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए भीम। राजू और कालिया को रोको, ये आपस में कैसे झगड़ रहे हैं, देखो। मगर किस बात पे? भीम, कालिया को लगता है कि मैं अच्छा सैनिक नहीं बन सकता। मैं दिखा दूंगा कि आकार से ज्यादा सोच का पलना भारी होता है। चल हट, मैं दिखा दूंगा कि ताकत के सामने कोई दिमाग नहीं चलता। अच्छा सैनिक तो सोच से भी बना जा सकता है और शक्ति से भी। बस ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है और उस खासियत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही भीम। कड़ा भी रख लीजिए, काफी कीमती है। हाँ हाँ, लीजिए ना। सुनिए, जरा हार तो वापस देते जाइए। दादाजी, आपका भीम हमारे ढोलकपुर की शान है, शान। हाँ भाई, ये मेरा नाम खूब रोशन कर रहा है। बिल्कुल आप पर गया है दादाजी। सब लोग यहाँ आओ। देखो, ये कैसा जीव है? मैं जानता हूँ, बचपन में ना माँ ने बताया था कि पेड़ों पर बंदरों के अलावा कुछ जादुई बोने भी रहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतने छोटे होते हैं। ये ठीक तो हो जाएगा ना? पता नहीं, इसे थोड़ा सा लड्डू खिलाकर देखते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो, ये आंखें खोल रहा है।
अरे अरे आराम से, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हम पहुंच गए। इस पेड़ पर है जंबोर की नगरी। नहीं नहीं, इस पेड़ पर नहीं, इस पेड़ के नीचे। अब मैं तुम सबको अपने जादू से छोटा कर दूंगा, पर ध्यान रहे मेरा जादू सिर्फ 1 घंटे के लिए काम करेगा। तुम्हें जंबोर को उससे पहले ही हराना होगा। चिंता मत करो पंचन, हम जंबोर को हराकर जल्द ही वापस आ जाएंगे। तो तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। जादू वापस लौटा दूंगा, तो फिर मैं इन सब पर राज कैसे करूंगा? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी जंबूर के सामने घुटने टेक दो। हरगिज़ नहीं। तो फिर ये लो। ज्यादा समय नहीं बचा है। भीम, जंबोर की जादुई छड़ी तोड़ दो। जंबोर को हरा दिया। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई। मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही हैं? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें।
चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। क्या बात कर रही हो चुटकी? हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ।